नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। वैशाली के भगवानपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। अरवल के सोनभद्र गांव में वार्ड सचिव की निर्मम हत्या, शव को पुनपुन नदी में फेंका। बगहा के नौरंगिया में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर विवाहिता की हत्या, ससुराल वाले फरार। भभुआ में विवाद में पति पत्नी ने नहर में लगाई छलांग, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। छपरा के अमनौर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत। रोहतास के डेहरी में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार दूसरे युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गया में पैक्स अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली, डॉक्टरों ने पटना किया रेफर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना परिसर में तैनात एएसआई की करंट से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के महुआ में पुलिस टीम पर हमले में बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। एफएसएल की रिपोर्ट में पटना के रुपेश सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड ऋतुराज के साथ आरोपी सौरभ के पिस्टल से भी चली थी गोली। शेखपुरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान यात्री बस से 40 बोतल शराब किया जब्त, पुलिस ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। लखीसराय में ट्रक से 483 कार्टन शराब जब्त, सीमेंट के बोरों के बीच मिली शराब। बांका के अमरपुर में 15 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। मधेपुरा सदर अनुमंडल के कुमारखंड में भूमि विवाद में मारपीट, महिला पुरुष समेत 5 लोग झड़प में जख्मी। बगहा के धना में बेकाबू ऑटो पलटने से महिला समेत 3 लोग जख्मी। बांका के रजौन में बेकाबू हाईवा की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत। पटना सिटी के बाईपास में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। सिवान के मैरवा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 4 लोग घायल। फुलवारी शरीफ में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। गुड्डा में महगामा में बस की चपेट में आने से किशोर की मौत, नशे में था बस ड्राइवर। दानापुर में जमीन के विवाद में 3 लोगों को अपराधियों ने गोलियों से भूना, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। घटना के बाद किशनपुर गांव में तनाव का माहौल, भारी संख्या में गई पुलिस बल की तैनाती। जमुई के स्टेशन रोड में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नालंदा के हिलसा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन ने रौंदा। जमुई के गिद्धौर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मधेपुरा के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के पचम्बा में एक घर में नकदी समेत लाखों की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में भीड़ का क्रूर चेहरा दिखा, चोरी के आरोपी की पिटाई, 2 महिलाओं के काटे बाल। गुड्डा में छेड़खानी के आरोपी की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, जूते का माला पहनाकर गांव में घुमाया। गिरिडीह में पुलिस ने शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री पर की छापेमारी, 1000 लीटर महुआ शराब जब्त। भागलपुर में एक और छात्र की हत्या, 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के बिहार शरीफ में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली। समस्तीपुर के रोसड़ा में युवक की मौत पर बवाल, अस्पताल में परिजनों ने की नारेबाजी। मोतिहारी पुलिस ने 25 अगस्त को लूटपाट के दौरान हुए ज्वेलर व्यवसायी के हत्याकांड का किया खुलासा, दुकान के स्टाफ ही निकला मास्टरमाइंड। गोंडा के मजवाड़ा में सांप काटने से एक युवक की मौत। वैशाली के महुआ में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला, महुआ थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। धनबाद में अपराधियों का उत्पात, 30 से अधिक की संख्या में आए अपराधियों ने कोलियरी खादान में की बमबाजी। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा स्थित एक क्लिनिक में जमकर हुआ बवाल, डॉक्टर को दिखाने आई मरीज का पर्स गायब होने पर मचा बवाल। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने की केंद्र को रिमाइंडर भेजने की मांग, कहा केंद्र को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना होगी या नहीं।
तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा आरएसएस और बीजेपी के दबाव में महापुरुषों को भुला रही सरकार। जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी को रिमाइंडर लिखने के तेजस्वी के बयान से जेडीयू ने झाड़ा पल्ला, कहा रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं। खगड़िया में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की बैठक, कार्यकर्ताओं ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। खगड़िया में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का औरंगाबाद में भव्य स्वागत, ऐतिहासिक उनगा मंदिर में की पूजा अर्चना। खगड़िया में कई कार्यकर्ताओं ने थामा एलजेपी का दामन। गोड्डा बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा, निष्कासित कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे मुर्दाबाद के लगाए नारे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कांग्रेस विधायक के बयान की आलोचना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अमरीश सिंह भोला पहुंचे रामगढ़, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। साहिबगंज में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन, तुष्टीकरण के खिलाफ नारेबाजी। धनबाद में बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं मानने पर आंदोलन। साहिबगंज के बरहरवा में एबीवीपी ने इरफान अंसारी का पुतला किया दहन। अरवल के वेंकटेश्वर धाम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ होने की कामना, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। दुनिया में मिथिला को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इंटरनेशनल मिथिला समिट, मंत्री संजय झा ने गिनाई उपलब्धियां, दुनिया भर से मिथिला के दिग्गजों ने रखे विचार। मुंगेर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज, अपराधियों की लिस्ट बना रही पुलिस। सोमवार को केंद्रीय टीम आएगी बिहार, बाढ़ से बर्बादी का लेगी जायजा, बिहार सरकार भी बना रही रिपोर्ट। छपरा के मशरक में चचरी पुल बना आवागमन का सहारा, सीडीपीओ कार्यालय में आने जाने वाले लोग परेशान। खगड़िया किशनगंज में कटाव से दहशत, खगड़िया में कोसी की जद में आकर कई घर विलीन, किशनगंज में कई एकड़ जमीन चढ़ी कटाव की भेंट। भारी बारिश और बाढ़ ने बेटिया के किसानों की तोड़ी कमर, जिले के योगापट्टी, बैरिया, नौतन और मझौलिया प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में। बेटिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाकों का कर रही दौरा। किशनगंज में बाढ़ पानी घटना लेकिन परेशानी बरकरार, कटाव से गांव के लोग परेशान। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रही प्रशासनिक मदद। गोपालगंज शहर में जल जमाव से लोग परेशान, नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में जल कैदी बने लोग। बगहा में बाढ़ के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, सड़कों की मरम्मत में जुटे लोग। खगड़िया में कोसी नदी बरपा रही कहर, कटाव से कई घर नदी में जलमग्न। बेगूसराय में टला बड़ा हादसा, बछवाड़ा में रानी चौक पर गिरा विशालकाय पीपल का पेड़, पेड़ के नीचे सस्ती थी दर्जनों दुकानें। नवादा में यूरिया को लेकर मारामारी, खाद दुकान पर अफरा तफरी का माहौल, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पटना में एसटीईटी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी कर रहे आंदोलन, मेरिट के आधार पर नौकरी देने की मांग। पटना में टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, 37,000 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग। नवादा में यूरिया के लिए मारामारी, खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। किसानों की भीड़ देखकर दुकानदार दुकान बंद कर भागे, किसानों ने किया पटना रांची एनएच को जाम। शेखपुरा में जान जोखिम में डालकर बांस के सहारे किसान खुद पहुंचा रहे बिजली, बिजली विभाग की खुली पोल। बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना शौचालय उद्घाटन से पहले ही टूटा, उद्घाटन नहीं होने से यात्री नहीं कर पाते हैं इस्तेमाल। कटिहार के गौशाला चौक के पास रेल गुमटी पर निर्माण होने से लोगों को हो रही परेशानी, रोज यहां लगता है घंटों जाम। बाढ़ नगर परिषद में फिर मचा संग्राम, सफाई कर्मियों ने ठेकेदार के अंदर काम करने से किया इनकार। सिमडेगा में करोड़ों की लागत से बने 3 पुल टूटे, 3 साल बाद भी नहीं हो रहा निर्माण। औरंगाबाद में 18 महीने से बंद पुनर्वास केंद्र एक बार फिर शुरू, डीएम सौरभ जोरवाल ने किया उद्घाटन।
पलामू में मोहम्मदगंज में जलापूर्ति योजना में फर्जीवाड़ा, मुखिया पर फर्जीवाड़े का आरोप, बीडीओ ने जांच का दिया भरोसा। साहिबगंज को रेल दोहरीकरण के बाद अब 4 लेन सड़क को मिलने वाली है सौगात, 45 किलोमीटर की सड़क का टेंडर पूरा। रांची काटिया डैम का बढ़ा जल स्तर, खूबसूरत नजारे देखने पहुंच रहे लोग। रांची में झारखंड कुश्ती संघ और झारखंड हॉकी संघ की बैठक, ओलंपियन हॉकी स्टार निकी प्रधान और सलीमा टेटे को किया गया सम्मानित। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोली से जूझ रही पलामू की 2 साल की मासूम सृष्टि, 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत, माता पिता ने लगाई मदद की गुहार। अंडमान निकोबार से 30 साल बाद अपने घर गुमला पहुंचे पूजा महली, मीडिया में चली खबर के बाद हरकत में आई थी सरकार, खुशी से परिजनों की आंखों में आए आंसू। गोपालगंज के हरि यादव का पेड़ा लोगों को आ रहा है काफी पसंद, दूर दूर से पेड़ा खाने पहुंचते हैं लोग। पटना के आईजीआईएमएस में होगी रोबोटिक सर्जरी, डॉक्टरों को किया जाएगा ट्रेंड। गिरिडीह में 30 सितंबर तक मनाया जाएगा पोषण माह। जमुई स्टेडियम में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, डीएम अवनीश कुमार ने किया उद्घाटन। मुंगेर में एक मरीज के परिजन की शिकायत पर डीएम ने सदर अस्पताल का किया दौरा, आराम कर रहे डॉक्टर की जिलाधिकारी ने लगाई क्लास। कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर पटना में कल से 2 दिन के लिए चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान, 3 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य। टीचर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश के अध्यापकों को सराहा, जयंती पर देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी किया याद। शिक्षक दिवस पर सीएम नीतीश कुमार के शिक्षक जगत नारायण सिंह ने बताई पुरानी बात, कहा अनुशासित छात्र थे नीतीश कुमार के पिताजी से था पारिवारिक संबंध। राज्यपाल रमेश बैस ने मनाया शिक्षक दिवस, भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण। पटना के स्कूलों में शिक्षक दिवस की रही धूम, छुट्टी में भी स्कूल पहुंचे बच्चे। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटेट पास अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान में किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, एक हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में डिग्री लेकर अभ्यर्थियों ने दर्ज कराया विरोध। सीवान के हबीबनगर में मासूम बच्चों ने मनाया शिक्षक दिवस, अपने गुरु को बच्चों ने उपहार स्वरूप दिया पौधा। लखीसराय में शिक्षक दिवस पर नई शिक्षा नीति पर विचार गोष्ठी और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। रांची में शिक्षक दिवस पर गुरु का सम्मान, पूर्व छात्रों ने किया गुरु को नमन। गुमला के SS+2 स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। सिमडेगा के तामड़ा में गांव में शिक्षक दिवस पर सामाजिक संस्था ने गरीब बच्चों में बांटे किताब कलम।